एसएससी एग्जाम के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात से आपको इन सिर्फ 4 टॉपिक्स की तैयारी करनी होगी। पहला टॉपिक आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा टॉपिक आपका है पूरक कोण और तीसरा टॉपिक आपका है मानक पहचान, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और चौथा टॉपिक आपका है ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी से संबंधित साधारण प्रश्न होंगे, ज़्यादा जटिल मीन्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चारों पॉइंट को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप ये चारों पॉइंट ठीक से समझ लेते हैं तो एसएससी सीएचएसएल में आने वाला हर क्वेश्चन आप आसानी से हल कर देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम समझेंगे लंब आधार कर्ण, और ये समझना बहुत आसान है। देखिए, ये आपकी रेखा है, इसे कहा जाता है क्षैतिज रेखा। इसे आप कहते हैं ऊर्ध्व रेखा। इंग्लिश में इस क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है और ऊर्ध्व रेखा को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। इन दोनों रेखाओं को आप मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। अब इतना तो आपको पता ही है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा से जो कोण बनता है उस कोण का मान होता है 90 अंश। और किसी भी त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। तो ये भुजा आपकी हो गई कर्ण। तो यहां पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिसे हम नोट में लिखे दे रहे हैं। नोट का पहला पॉइंट ये है आपका कि 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे अगर इस पॉइंट को रट लेते हैं। कोई पूछे कर्ण किसे कहते हैं तो आप हमेशा बताओगे कि 90 अंश मीन्स 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। अब जब कर्ण फाइनल हो गया तो बचता है लंब और आधार। तो लंब और आधार में अगर एक लंब हो गया तो दूसरा अपने आप आधार हो गया। लंब कहते किसे हैं? जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो नोट का दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि लंब किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी। तो जब आपका कर्ण और लंब फिक्स हो गया तो जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या होगी? आपकी आधार होगी। भाई भुजाएं तो 3 ही त्रिभुज में होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण और लंब फिक्स हो गया तो जो तीसरी भुजा बची वो क्या हुई? आधार हुई। एग्जाम्पल के रूप में इसे समझें
जैसे मान लो ये त्रिभुज का नाम हमने दे दिया ए बी सी। अब मान लो इस कोण की बात करें सी की, तो कोण सी के लिए अगर आप इस कोण सी की बात करें तो अब सी के सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, ए बी। और हमने बताया है जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा जो होगी लंब होगी। तो कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी। कोण सी के लिए लंब क्या हो गया, ए बी। तो जब ए बी लंब हो गया कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए आधार क्या कहा जाएगा, ए सी। आधार क्या कहा जाएगा, ए सी। क्यों? क्योंकि जो बी सी है ये 90 अंश के सामने है, और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। अगर आप इस कोण की बात करें बी की, तो अब बी के सामने भुजा कौन सी है, ए सी। तो कोण बी के लिए ये जो ए सी है ये लंब हो जाएगी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो जब बी के लिए ए सी लंब हो गई तो जो बची ए बी, अब ए बी क्या हो गई, इस कोण बी के लिए आधार हो गई, क्योंकि ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। ए बी ये जो बी सी है 90 अंश के सामने ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। उम्मीद है कि अब आप लंब आधार कर्ण की बात समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यहां पे अगर हम इस सी को थीटा मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, हमने यहां कोण सी को क्या मान लिया, थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर 3 आपने याद कर लिए तो ये 3 याद करने की जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा होता है कौशिक। साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण है तो कौशिक थीटा जो है वो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट। टेन थीटा लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब इस चित्र से अगर आप साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो हमने बताया जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। तो थीटा के सामने भुजा कौन सी है, ए बी। तो लंब की जगह पे आ जाएगा ए बी बटे कर्ण। कर्ण को सोचना नहीं पड़ता है, जो 90 अंश के सामने है वही हमेशा कर्ण रहता है। तो 90 अंश के सामने क्या है, बी सी। तो कर्ण की जगह पर हो गया बी सी। अब अगर कौशिक थीटा लिखना हो तो इसी का उल्टा बी सी बटे ए बी। कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए अगर ये लंब है तो ये क्या हो गया, आधार। तो आधार की जगह पे ए सी और कर्ण वही रहेगा बी सी। तो अगर सेक थीटा लिखना पड़े तो आप लिखोगे बी सी बटे ए सी। अगला है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने ये लंब है तो ये क्या हो गया, आधार। तो ए बी बटे ए सी। कॉट थीटा उसी का उल्टा हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो बराबर ये भी होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो टेन है वो साइन और कॉस का अनुपात होता है। तो इसका मतलब अगर हम टेन का उल्टा कॉट लिखें, टेन का उल्टा क्या लिखें, कॉट,
तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। दूसरा आपको समझना है पूरक कोण के विषय में। तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा का फॉर्म लिखा हुआ है, इसका रूप लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा का, तो वहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर साइन है तो आपका कॉस हो जाएगा, अब कॉस है तो साइन हो जाएगा। अगर आपका कौशिक है तो सेक हो जाएगा, और सेक है तो कौशिक हो जाएगा। अगर आपका टैन है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो टैन हो जाएगा। ये किसके लिए याद रखना है, 90 माइनस थीटा के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है साइन 90 माइनस 15, तो ये 15 किसकी जगह पर है, थीटा की जगह पर। तो हमने बताया 90 माइनस के केस में साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो जहां पे साइन है वहां पे कॉस बन जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, 15 लिख दिया जाएगा, राइट। जैसे मान लो लिखा है tan 90 माइनस 30, तो tan क्या हो जाता है, cot। तो यहाँ tan की जगह पे क्या आ जाएगा, cot, और थीटा 30 है तो थीटा की जगह पर 30। ये चीजें होती हैं 90 माइनस थीटा के केस में। तीसरे नंबर पर आपका है मानक पहचान। इसमें कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक सूत्र आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आपको ध्यान रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। पाठ्यक्रम का जो चौथा और लास्ट पॉइंट है वो है आपका ऊंचाई और दूरी, जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपको दो चीजें समझनी है। एक होता है उन्नयन कोण, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा होता है अवनमन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रीजन। तो सबसे हम पहले समझेंगे कि उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ये उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सपोज कर लो ये आपका ग्राउंड लेवल है और ये एक आदमी खड़ा है। ये आदमी की क्या है, आंख। जैसे मान लो हम खड़े हैं, अगर हम बिल्कुल सीधे देखें ऐसे, ना अपना सर ऊपर करें और ना नीचे करें, तो बिल्कुल सीधे ऐसे देखें, तो इसे कहा जाता है आंख की क्षैतिज रेखा, दृष्टि की क्षैतिज रेखा। तो ये इस आदमी की आंख है, तो जब ये बिल्कुल सीधे देखेगा तो इस लाइन को कहा जाएगा दृष्टि की आंख की क्षैतिज रेखा। इसे ही कहा जाता है दृष्टि रेखा। अब ये आदमी करता क्या है, ये एक मीनार है AB, यहाँ पे इस मीनार के ऊपर ये एक गोला रखा हुआ। अगर ये आदमी इस गोले को देखेगा तो इसे अपनी निगाह ऊपर करनी पड़ेगी। जब ये निगाह ऊपर उठाएगा तो इसकी आंख से, और जब इस गोले को देखेगा तो ये लाइन बनेगी। ये आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा। कौन सी रेखा है, आंख
और वस्तु को मिलाने वाली रेखा। तो आंख की क्षैतिज रेखा, आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, ये इसे ही कहा जाता है उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। इस कोण का मान कुछ भी हो सकता है, यहां पे हमने थीटा रख दिया। अब हम समझेंगे कि अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है। जैसे मान लो ये ए बी आपकी जो है ये मीनार है और इस पर ये कोई आदमी खड़ा हुआ है जिसकी लंबाई BD है। अब ये आदमी की क्या है, आंख है। तो जब ये बिल्कुल सीधे देखेगा तो ये लाइन जो होगी इसे कहा जाएगा दृष्टि रेखा, जिसे हम कहते हैं आंख के क्षैतिज रेखा। अब बॉल जो जमीन पे रखी है नीचे रखी है, तो इस आदमी को देखने के लिए अपनी निगाह जो है नीचे करनी होगी। अब इसकी नजर ऐसे जाएगी इस बॉल पे, तो दृष्टि रेखा आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना ये कोण जो है, अब इसे आप कहेंगे अवनमन कोण। और ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, ये तिर्यक रेखा का काम करती है, इसलिए ये और ये आपस में एकांतर कोण बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री के अनुसार। तो ये था आपका SSC एग्जाम में आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का संपूर्ण पाठ्यक्रम। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक से हर वर्ष पूछे गए क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप देख के बेहतर तैयारी कर सकते हैं।